स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको काबुली वाले चैप्टर का लास्ट पार्ट कराना है। थोड़ा सा चैप्टर बचा था तो उसको मैं आज कवर करवा देती हूँ आपको। वह पास आकर बोला, यह अंगूर और किशमिश, कुछ किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, आपकी बहुत मेहरबानी बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पैसा रहने दीजिए। थोड़ी देर रुककर वह फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक बच्ची है। मैं उसकी याद करके अपनी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा हाथ में ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। यह कहते हुए उसने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मैला कुचला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकला और बड़े जतन से उसकी चारों तरह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तेल चित्र नहीं। हाथों में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी बेटी के इस स्मृति पत्र को छाती से लगाकर रहमत हर वर्ष कोलकाता की गली कूचों से सौदा बेचने के लिए आता है, और तब वह कालिक चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ को कोमल स्पर्श उसके बिछड़े हुए विशाल वक्ष स्थल में अमृत उड़ेलता रहता है। देखकर मेरी आंख भर आई और फिर मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया कि वह एक मामूली काबुली वाला है, मेवा वाला है। मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। फिर मुझे ऐसा लगने लगा, जो वह है वही मैं भी हूँ। वह भी एक बाप है और मैं भी। उसकी पर्वतवासिनी छोटी बच्ची की निशानी मेरी ही मिन्नी की याद दिलाती है। मैंने तत्काल ही मिन्नी को बुलाया। हालांकि इस पर अंदर घर में आपत्ति की गई, परंतु मैंने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। विवाह के वस्त्रों और अलंकारों में लिपटी हुई बेचारी मिन्नी मारे लज्जा के सिकड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उस अवस्था में देखकर रहमत काबुली पहले तो वो थोड़ा सा हैरान हो गया, सकपक्का गया। उससे पहले जैसे बातचीत ना करते बना। बाद में हंसते हुए बोला, लल्ली, सास के घर जा रही है क्या? मिन्नी अब सास का अर्थ समझने लगी थी। अंततः अब उससे पहले की तरह उत्तर देने ना बना। रहमत की बात सुनकर मारे लज्जा के उसके कपोल लाल सुर्ख हो उठे। उसने मुंह फेर लिया। मुझे उस दिन की याद आई जब रहमत के साथ मिन्नी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक पीड़ा की लहर दौड़ गई। मिन्नी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर रहमत फर्श पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक साफ हो गई कि उसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे अब फिर से नई जान पहचान करनी पड़ेगी। संभवतः वह उससे पहले नहीं पाएगा। मैंने एक नोट निकालकर उसके हाथ में दिया और बोला, रहमत, तुम देश चले जाओ अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिन्नी सुख पाएगी। तुम दोनों के मिलन से क्या होगा? मेरी जो मिन्नी है वो सुख पाएगी। धन्यवाद।